पहले तो जय हिंद साथियों, क्योंकि अगर आप खाड़ी देश में काम कर रहे हो तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप दुबई में हो, आप ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में या खाड़ी के किसी भी देश में अगर काम कर रहे हो तो आप भी, आपके लिए ज़रूर ये नियम फॉलो करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है आपने देखा, क्योंकि जब से ये वहाँ पे हमला हुआ है कश्मीर के अंदर, जो बेगुनाह थे बेचारे, उनका जो जान गया, 26 लोगों को जो आतंकवादियों ने मारा था, इसके वजह से अभी इतना तनाव बढ़ गया है कि पाकिस्तान के वायुसेना अपने एरिया में अलग अभ्यास कर रही है और इंडिया के वायुसेना अपने एरिया में अलग अभ्यास कर रही है। इसके वजह से एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा हलचल मचा है। एयरपोर्ट ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दिया है। कल के न्यूज़ में मैंने बताया था कि अपने का एयरबेस जो है, यानी पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को पूरी तरह इंडियन एयरलाइंस के लिए, मतलब इंडिया के जो भी एयरलाइंस है उनके लिए पूरी तरह क्लोज कर दिया है। अगर उस जगह से ये गुजरेगी तो शायद उस पर भी खतरा हो सकता है और उन पर शायद अटैक का खतरा मंडरा रहा है। यानी पाकिस्तानी चाहता है कि ऐसा नहीं कि हमारा एयरबेस यूज करके हमें अटैक ना कर दे जो भी है इंडियन आर्मी। इसके वजह से अभी वो पूरी तरह वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो खाड़ी देश जाने वाला फ़्लाइट है बेसिकली दिल्ली से, तो उन पर फ्यूल का ज़्यादा असर पड़ने वाला है और टाइम ज़्यादा लगने वाला है। इसके वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी किया और बताया है कि आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस नियम को जान लेना, क्योंकि अभी फ़्लाइट आपको जो पहले मान ली 3 घंटे में पहुंचाती थी तो शायद हो सकता है 3.5 घंटे 4 घंटे लग सकते हैं। इसके वजह से जो शेड्यूल है पूरी तरह गड़बड़ा चुका है। तो आप भी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने फ़्लाइट के टाइमिंग के लिए लेके अपडेटेड रहें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। फिर आपको या तो लेट हो सकता है या तो फ़्लाइट आपका छूट सकता है। आज के ही दिन लगभग 10 इंडिगो का एयरलाइंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है टाइमिंग के वजह से, क्योंकि टाइमिंग का शेड्यूल सही से मिल नहीं पाया। अब कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है आई डोंट नो, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए भी पूरा प्लान बना लिया है और जल्दी से जल्दी इस पर काम हो रहा है। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये करना है कि आपको टाइम से पहले, यानी जो आप 3 घंटा पहले जाते थे, लगभग 4-5 घंटा पहले जाएं, नहीं तो आप अपडेटेड रहें। आप अपने एयरलाइंस के साथ अपडेटेड रहें, ऑनलाइन अपडेटेड रहें, ताकि अगर टाइमिंग के लेकर कुछ इधर उधर हुआ तो आपको पहले से जानकारी मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और लगभग ये खाड़ी देश में, जैसा बताया, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, हर जगह पे अभी जब से इलीगल तरीके से भारतीयों को अदर यूरोप कंट्री से भेजा गया है, वापस यहाँ इंडिया में भेजा गया है, तब से अभी तक खाड़ी देश में भी बहुत चेकिंग अभियान चल रही है। लेकिन सिर्फ इस पर इंडियन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो भी वहाँ पे रह रहे हैं सारे लोगों पर ये चीज़ कार्रवाई हो रही है और वो पकड़े जा रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर, जैसा बताया, पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 23,000 एक पहले वीक में और लगभग 18,000 दूसरे वीक में सऊदी अरबिया के अंदर गिरफ्तारी हुई थी। फिर दुबई में भी कुछ इलीगल तरीके से जो लोग थे उनको भी गिरफ्तारी हुई थी। ओमान में कुछ गिरफ्तारी हुई थी। कुवैत में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इनमें ज़्यादातर भारतीय हैं, पाकिस्तान, नेपाली, बंगाली, ये 4 कंट्री के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उनको गिरफ्तार करके सीधा उस कंट्री में या तो डिपोर्ट कर दिया जा रहा है या तो जेल भेज दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप भी अगर किसी भी कंट्री में अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो और कोई एजेंट आपको बाकावे में बोल रहा है कि मैं इलीगल तरीके से अलग रास्ते से आपको इस कंट्री में एंट्री करा दूंगा, तो आप इस तरह से ना जाएँ, नहीं तो अभी चेकिंग अभियान बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों पर इसका असर पड़ा है और इस पर देश का जो छवि हो ख़राब होता है। इसके वजह से अभी इंडियन का पासपोर्ट भी यूरोप कंट्री में बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, उससे ज़्यादा पूछताछ। जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या फिर विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो उन पर डाउट होता है, शक होता है कि ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर वो काम करना स्टार्ट कर दे और इलीगल तरीके से रहने लगे। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आप भी जो हालात बना है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उनके लिए भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपना राय लिखें। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।